अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होपफुली कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां हो गई हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी तैयारी होती है ना, वो सब चाहे कोई सी भी ईद हो, मुझे करनी होती है पूरे घर की डीप क्लीनिंग। और ये आदत मेरी अभी से नहीं है, ये आदत मेरी शादी से पहले से ही है। हमारी अम्मी ने हमारी अंदर ये आदत डेवलप की है, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई मौका होता था, ईद होती थी, और ये वैसे भी मेरी अम्मी का ये होता था कि हर 15 दिन बाद या हर महीने कम से कम एक बार पूरे घर की डीप क्लीनिंग की जाए। तो वही आदत मुझ में भी और मेरी बहन में भी है। तो हमें सुकून नहीं आता, हमें चैन नहीं आता कि हम जो है ना कुछ मौका इस तरह का हमारा ईद तो वैसे हमारा मज़हबी त्यौहार होता है, चाहे वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो। तो मुझे ये होता है कि जब तक मैं अपने घर को क्लीन ना कर लूँ ना, मुझे कोई सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। मुझे अपनी तैयारियों की भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी होती, बस मेरा दिल करता है कि मैं ये साफ़ कर लूँ, मैं वो साफ़ कर लूँ, हर चीज़ जो है मैं साफ़ कर लूँ। तो आज मैंने यही सोचा कि आज मैं पूरे घर के जो है जाले साफ़ करूँगी, जो भी झाड़न से मैंने पूरा घर क्लीन किया। और मतलब कि हर तरफ से मैंने अपने आप को टारगेट सेट किया हुआ था कि अभी देखते ही देखते जो है ना ईद ऐसा लग रहा है कि कितनी जल्दी आ गई है। और जब भी बकरा ईद होती है ना, तो पता नहीं क्यों हमारे जो इलाका है ना, तो हमारे एरिया में पानी का बड़ा मसला पैदा हो जाता है। तो अभी भी यही मसला हम लोग फ़ेस कर रहे हैं। तो मेरे जो इस तरह के काम है ना, जिसमें पानी का इस्तेमाल है, वैसे तो सारे ही कामों में होता है, लेकिन जैसे कि कुछ कपड़े वग़ैरह मुझे धोने हैं, और उसके अलावा कुशन कवर, ये सारी चीज़ें, तो टॉवल हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डोर मैट हो गए हमारे, और बाकी जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। कपड़े तो थोड़े से ही हैं, लेकिन ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी मैंने एलईडी पे से ये कपड़ा निकाला, तो ये भी इतना ज़्यादा डस्ट थी इसके अंदर। तो इस तरह की जो चीज़ें थी ना, अच्छा, जो मेरे रूम के और जो बाहर वाले लिविंग रूम के कर्टन थे, वो तो मैंने वॉश किए हुए थे, और वो मुझे नहीं वॉश करने थे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के काम थे जो मुझे वॉश करने थे। मुझे फ्रिज को क्लीन करना था, मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी। तो इतने सारे काम हैं, यानी कि इन सब में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, और पानी का हमारे घर अभी जो है मसला थोड़ा-सा चल रहा है। अच्छा, अभी हाँ, क्योंकि हमारे घर के ऊपर जो है रेंट पे भी हमने दिया हुआ है ना, 2 फैमिलीज़ रहती हैं, तो इसलिए फिर हमें ना सोच समझ के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है फिर हमें उनको भी पानी प्रोवाइड करना है, और हमारी भी फैमिली है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस आज मैंने ना सोचा कि मैं इस तरह का काम, जो सूखा-सूखा काम है, वो तो करूँ। और मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैं थोड़ी-सी चेंजिंग भी करती हूँ। अपने रूम में मैंने चेंजिंग करने का सोचा था। मैं बहुत ज़्यादा ना एक बोरियत का शिकार हो गई थी। अपनी जो सेटिंग थी ना, जब से मेरी शादी हुई थी ना, वो ही सेटिंग हुई हुई थी। तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं जो है ना थोड़ा-सा चेंज करूँगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है चेंजिंग। चेंज करने से ना थोड़ा-सा नया-नया सा लगने लगता है सब कुछ, तो फिर इसलिए ना मेरा दिल था मैं चेंज करूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने गलत फ़ैसला कर लिया था ये, क्योंकि कोई मुझे पूरा दिन अपने रूम में लगा था, और उसी दिन ही मैंने ना ये पूरे घर की जो है झाड़न वाला काम भी किया था। और इसके अलावा फिर मैंने अपना पूरा रूम फैला दिया था। अभी आगे चल के मैं आपको दिखाऊँगी भी मैं अपने रूम की हालत। और मैंने सोचा कि मैं जो मेरे घर में मेरे रूम में जो मेरा डिवाइडर है ना, जिसमें मेरी क्रॉकरीज़ होती हैं शादी वगैरह की, तो वो मैंने निकाल कर ना अपने सामने वाले एक ये हमारा जिसे कह लें छोटा-सा रूम होता है ना, उस तरह का ये रूम है। यहाँ से वे मेरी मदर इन लॉ की सिलाई मशीन और एक ये हमारा फ्रिज रखा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना सामने वाली वॉल पे ना मैं ये डिवाइडर निकाल के बाहर करूँ, तो मेरे कमरे से ना थोड़ा-सा जो है ना एक भरा-भरा सा बहुत ज़्यादा ना मेरा रूम लगता था। तो मैंने सोचा थोड़ा खाली हो जाएगा, और फिर मैं जब मैं सेटिंग चेंज करूँगी ना, तो मुझे आसानी हो जाएगी। हमें मेरे हस्बैंड मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा रहे थे, और वो मुझे बार-बार मना कर रहे थे कि नहीं हो सकता है ये, मतलब कमरे का जो स्ट्रक्चर है ना, वो उस तरह का बना हुआ है कि जिस तरह से हम चाह रहे हैं उस तरह का नहीं चेंजिंग हो सकती। वो बार-बार मुझे कह रहे थे। मैं उनसे बहुत पहले भी कहती थी, तो वो जब भी यही कहते थे कि ये नहीं हो सकता, जिस तरह से ये सेटिंग है तो यही सही लगेगी, लेकिन मुझे बड़ा सुकून ही नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने खुद ही किया, और मैं इतना पछताई कि मैंने क्यों किया। एक तो मेरा पूरा दिन इसमें लगा था। सारे मैंने पहले डिवाइडर के बर्तन निकाल के खाली किए, उनको साफ़ करके दोबारा से मैंने रखे। फिर मैंने ये पूरी कबर्ड अपनी खाली की, इशवा की खाली की। और ये देखें, आप देख सकते हैं बेड पे सिर्फ़ हमारे कबर्ड्स के कपड़े, और ये रूम का ये नज़ारा, ये झाड़ू वग़ैरह सब पड़ी हुई इधर। और मेरे को इतना ज़्यादा थक गई थी कि रात के 1 डेढ़ बजे तक के मैं चीज़ें समेटने में और सँभालने में ही लगी रही। फिर भी मेरे मुताबिक सेटिंग नहीं हो पा रही थी किसी भी तरह, और मुझे अपना रूम ना समझ नहीं आ रहा था ये मैंने क्या करा और मैंने क्यों किया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर जो है
अब यही सीन्स था, तो कि अब क्या किया जाए। फिर एक दिन तक के इसी तरह के रहा मेरा रूम, जिस तरह से उल्टी-सीधी सेटिंग हुई ना वो हुई। उसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि जो है नहीं, मैं इसको दोबारा से ठीक करूँगी सेटिंग को। तो अभी देखिए यहाँ पर सब ना मैं खाली ही कर रही हूँ, सामान अपना कपड़े निकाल रही हूँ, क्योंकि इतना भारी, एक तो ये फुल साइज़ का मेरा फर्नीचर है ना, इसको हम जो है ना मतलब मैंने भी इसको बड़ा इधर ज़ोर लगा के इधर-उधर किया, और मैं इतना बुरा थक गई थी, मेरे पूरे जिस्म में इस तरह से पेन हो रहा था, जैसे लग रहा था कि मैंने कोई एक्सरसाइज़ वग़ैरह की है, और मतलब जोड़ जो थे ना वो मेरे इतने ज़्यादा दुख रहे थे। फिर मैंने जो है एक ही दिन मैंने ये सोचा कि चलो मैं जो है अपनी सारी चीज़ें जो ड्रॉअर के अंदर हमारा बहुत सारा ऐसा स्टफ़ होता है जो हमारे यूज़ में नहीं होता, तो वो मैं निकालती हूँ। सारी आदतें मैंने जो अपने ड्रॉअर हैं उनकी भी डीप क्लीनिंग की, और देख सकते हैं आप लोग, सारे मैंने खाली किए हैं, पहले इनको साफ़ किया है मैंने, उसके बाद फिर मैं दोबारा से इसके अंदर रखूँगी। तो यहाँ पर मैं ये काम कर रही हूँ। और एक दिन में ना मैंने बहुत सारा रायता फैला लिया था, और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई थी उस दिन। तो फिर जब उन्होंने मुझको देखा कि मैं इस तरह से ना लगी पड़ी हूँ अपने रूम को सेट करने में और ये सब, तो फिर उन्होंने जो है मेरी तीनों सिस्टर इन लॉ आई हुई थी, तो फिर उन लोगों ने मिलके खाना भी बना लिया। और फिर इस तरह से मुझे खाना उस दिन का नहीं बनाना पड़ा था, उनकी बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने खाना भी बना दिया। और बस उन्होंने वो कहा कि मैं जो है आप जो है ये कर लें काम अपना, और खाना वगैरह हम बना लेंगे। तो बस मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ी आसानी हो गई थी, वरना फिर मुझे ये करना भी था और उसके बाद मुझे खाना भी बनाना होता, और मैं तो इतनी ज़्यादा थक गई थी और इतना मेरा जिस्म दुख रहा था ना कि मैं पछता रही थी, क्योंकि मैंने ना ये खुद भी थोड़े बहुत ज़ोर लगा के चीज़ें इधर-उधर की ना, और इतनी भारी-भारी मेरे फर्नीचर की हर एक चीज़ है। तो जब मैंने उस वक़्त तो मैं बड़े जोश में उठी थी, सुबह उठी हूँ मैं और मैंने कहा आज मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी चेंजिंग, और बड़ा जोश में मैंने सब कुछ किया। लेकिन जिस तरह से टाइम गुज़रता गया और फिर वो मेरे मुताबिक हुई भी नहीं ना चीज़ें, तो फिर मुझे थोड़ा-सा ना वो होने लगा, लो फ़ील होने लगा। और यहाँ मैंने कुछ चीज़ें भी निकाली जो कि ख़त्म हुई पड़ी थी, जैसे पाउडर और ऑयल की बोतल और क्रीम वग़ैरह, तो ये सब भी मैंने निकाला। डिक्लटर बहुत सारा जो है ना इसके अंदर जमा था, तो वो मैंने जो है निकाल के बाहर रखा। और फिर उसके बाद ये अगले दिन का क्लिप है, मैंने अपने भाई को बुलवाया है दोबारा से, मीन्स कि मेरे हस्बैंड और मेरा भाई ये जो कि बेड को उस तरह से रख रहे हैं, ये दूसरी तरह से रख रहे थे। और आजकल ये जो है एनर्जी ड्रिंक हमारा बना हुआ है मैंगो मिल्क शेक, तो बस आजकल रोज़ हस्बैंड ये बना लेते हैं। उसके बाद ये उसके अगले दिन का क्लिप है, तो इतने सारे दिनों से मैं गैर हाज़िर थी ना, तो मैं ये इन्हीं चीज़ों में फँसी हुई थी कि मैंने जो है कमरे को अपना पता नहीं क्या करना चाहा था और वो क्या हो गया था। तो ख़ैर नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा से मैं अपने रूम की लुक शेयर करूँगी, तो जो मैंने थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। यहाँ पर मैं बना रही थी भिंडी कीमा, जो खड़े मसाले का बनता है ना वो। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैंने भिंडियों को फ्राई करके निकाल लिया, ज़्यादा फ्राई नहीं किया, बस इतना कि उसके अंदर जो एक लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और साबुत गरम मसाला डाला, और अब मैं इसको भून लूँगी। फिर उसके बाद मैं चिकन के कीमा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। फिर जब इसका रंग वाइट हो जाएगा, ये भी भुन जाएगा गरम मसालों और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ, तो फिर मैं इसके अंदर हमारे जो मसाले हैं बेसिक वो डालूँगी, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्ची मैंने डाली थी, हल्दी पाउडर डाल दिया था, और पिसा धनिया पाउडर डाला था, और इसको फिर मैं और भूनूँगी। उसके बाद मैंने इसके अंदर, मुझे मिर्ची कम लगी तो और डाली। फिर इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिए, क्योंकि हम लोग थोड़ी मिर्ची जो है ना ज़्यादा खाते हैं, तेज़ खाते हैं मीन्स के। अच्छा, यहाँ पर उसके बाद जब टमाटर गल गए ना, तो फिर मैंने इसके अंदर ये प्याज़ डाल दिए थे, और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर एक सीक्रेट मसाला डालूँगी जो कि था साबुत धनिया, थोड़ा-सा मैंने साबुत गरम मसाला और थोड़ा-सा साबुत ज़ीरा लिया था, और गोल सुर्ख़ लाल मिर्च ली थी। इनको मैंने ना बिल्कुल थोड़ा-सा ज़रा-सा कूटा था, ज़्यादा बारीक नहीं किया था। मोटा-मोटा सा ही रहेगा ना, तो ये खड़े मसाले का बेसिकली मैं कीमा बना रही थी, तो इसलिए मुझे मोटा-मोटा ही रखना था, मुझे पीसना नहीं था। और इसको डालने से आपका गेम चेंज हो जाएगा, मीन्स कि आपकी ये जो सालन की लुक और जायका इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिर मैंने इसके अंदर नमक भी ऐड कर दिया, फिर जो हमने फ्राई की हुई भिंडियाँ रखी थी वो भी ऐड कर दी। अब इसको मिक्स कर लेंगे, और बस इसके अंदर एंड में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया और हरी मिर्चा। तो ये हमारी जो भिंडी कीमे की मज़ेदार सी रेसिपी है ना, ये तैयार हो जाएगी। तो इतने सारे दिनों से मैं इसी वजह से गैर हाज़िर थी कि मैं अपने इन कामों में लगी हुई थी। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिए बहुत सारा ख़याल।